नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आपका रीजनिंग का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सेट नंबर आपका 15 करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो है 1 से लेकर 14 तक जो है सेट हो चुका है, जो कि हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है हम लोग रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, जो कि कहीं पर आपको जो है बोरियत वाली फीलिंग आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो है एकदम काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है सलूशन आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपका जो आने वाला हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम है, आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको रीजनिंग में तो एकदम होने नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास में अंत तक बने रहिए, और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है, जैसे कि आपको बताना है साथियों आपका 40, 175 और 15। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 30, 133, 11। और हम लोग का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इन दोनों का अकॉर्डिंग हमारा जो इन चारों में से आपका कौन सा जो है फॉलो करने वाला है, तो ये आपको बताना है। तो आइए साथियों, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते साथियों इसमें किस प्रकार का जो लॉजिक है यहाँ पर लग रहा है। तो साथियों हम लोग पहला और तीसरा ये दो संख्या है, पहला तीसरा कितना है 40 और 15, इन दोनों का अंतर कितना साथियों, तो इन दोनों का अंतर हम लोग का है आपका सर 25 अंतर है। ठीक है, इन दोनों का अंतर 25 है। अब देख लेते हैं ये जो हमारा बीच वाला संख्या है 175 है। 175 का अगर हम 175 है, 175 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 और कितना बचा आपका 3, यानी कि 35। 7 7 5 35, यानी कि इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पहला और तीसरा संख्या को जब हम लोग अंतर कर रहे हैं तो कितना निकल कर आ रहा, 25 निकल कर आ रहा। अब बीच वाला संख्या को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का पहला और तीसरा संख्या का जो अंतर है वो हमारा जो है बीच वाला संख्या को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये दोनों आपका इक्वल आ रहा। ठीक सर, समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब हम लोग का दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। चलिए, इन दोनों का अंतर कितना हुआ सर, तो इन दोनों का अंतर आपका निकल के आ रहा है आपका 9 और इधर यानी कि 19 निकल के आ रहा। जी सर, 19 निकल के आ रहा। 30 से अगर हम लोग 11 का माइनस करेंगे तो 19 निकल के आ रहा। अब बीच वाला संख्या को ठीक उसी प्रकार से 133 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं सर तो कितना निकल के आ रहा, तो सर अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 एक सॉरी कितना हो जाएगा 133 ना। ठीक है, अब 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 एक के 7 हो गया। ठीक है, अब 7 एक के 7 और बचा कितना, 7 और 6 बचा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो 7 9 में 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग का पहले जैसे हुआ, बीच वाला संख्या को 7 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का दोनों बराबर हो रहा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो पहला तीसरा संख्या का अंतर है 11 और 30 का, तो 19 से। अब इनको जब 133 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा संख्या क्या निकल के आ रहा सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 बराबर 19 आ रहा। तो ये तो लॉजिक हम लोग को पता चल गया, पहला दूसरा यहाँ पर जो हम लोग का जिस आधार से आपको निकालना दिया है। तो उसी प्रकार से अब देखते हैं कि ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का जो है पहला और तीसरा संख्या को जब हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे और बीच वाला संख्या को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साथियों देखेंगे यहाँ पर आपको निकालने का तरीका हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर कौन सा संख्या जो है आपका बीच वाला संख्या आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आप बताइए। तो क्या 107 से डिवाइड है, नहीं सर 7 से डिविजिबल नहीं है। 90 है, जी सर 90 है, एक है। 45 है क्या 7 से डिविजिबल, नहीं है। ये 7 से डिविजिबल है क्या, 7 एक 7 और बचा 3, ये भी नहीं है। तो अगर हम लोग आपको निकालने का जो तरीका, ये हम लोग का लॉजिक तो पता चल गया। लॉजिक पता चलने के बाद जो है आप इसको अगर आप अंतर निकालने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे, उससे अगर नहीं भी करते हैं तो आप जो है डायरेक्ट आपका ये जो है उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए, अब 25 और 12 का अंतर कितना होता है सर, तो 25 और 12 का हम लोग का अंतर होता है यहाँ पर
3 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 और 2 से 1 जाएगा तो 1 यानी कि 13 हो रहा। जी सर 13 हो रहा। अब 91 को जब हम लोग आपका 7 से 91 है, 91 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 13 7 91 यानी कि 13 बराबर 13 आ रहा। जी सर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो ये लॉजिक है, ये आप लॉजिक को जो है नोट डाउन करके रखिए कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को हल करने का तरीका जो है आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप क्या देते हैं। वीडियो को थोड़ा रुक दीजिए और उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, ये जो इस प्रकार का जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो चिन्ह दिया है, इन चिन्हों को आपको परिवर्तन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो आपको नीचे से देखते जाना है, इधर से ऊपर की ओर, और या फिर आपको ऊपर से नीचे की ओर, दोनों में से आपको एक करना है। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप अगर हम माइनस की जगह क्या करते हैं, भागा की जगह माइनस करते हैं और माइनस की जगह भागा। तो साथियों यहाँ पर अगर ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 112 है, चलिए रुकिए, 112 है। जी सर 112 है। उसके बाद भागा कितना हो जाएगा हम लोग का 14 हो जाएगा। अब भागा का जगह क्या करना है, घटाव करना है सर, घटाव किए। अब उसके बाद जोड़ है, उसके बाद हमारा क्या है 4 गुना 18 है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग का आ गया। तो 14 7 98, 14 8 112। जैसे 14 8 112 हो गया। अब देख लेते हैं कि बराबर हम लोग का 40 आना चाहिए सर। ठीक है, 40 आना चाहिए। 8 8 54, 8 8 72, यहाँ से सर आपका 72 निकल के आ गया। बराबर तो इधर 40 है। अब जोड़ कितना है, इधर -40 है और इधर 8 है। तो जब हम लोग 8 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 और 72 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 80 से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 निकल के आ रहा। तो ऑप्शन नंबर यही एक ही में तो हम लोग का कितना निकल के आ रहा यहाँ पर 80 में से 40 माइनस करेंगे तो हम लोग का 40 निकल के आ रहा है। जी सर, आपका 40 बराबर 40 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, एक नंबर हम लोग का सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको जो है करना है कि कौन सा जो है ऊपर से या फिर नीचे से आपको जाना है। तो हमने जो है आज ऊपर से शुरू किया है। अब किसी भी तरह से जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, या फिर 2 नंबर 3 नंबर कहीं से भी जा सकते हैं। इससे कोई सिस्टम नहीं है कि आपको जो है 2 नंबर 3 नंबर नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं है। आप दिमाग से भी जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कौन सा चिन्ह को कहाँ पर जो है परिवर्तन करने के बाद हमारा जो है जल्दी से आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो लॉजिक लगा सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस यहाँ पर आप चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका केस पी हो गया है। तो इस प्रकार से चलिए देख लेते हैं। उसी प्रकार से बी से ई हो गया, उसी प्रकार से टी से यू हो गया। तो पहला में हम लोग देख लेते हैं कि के कितना में आता है 11 में आता है, पी कितना में आता है 16 में आता। तो 11 से 16 में जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, 11 से 16 में जाने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा। 11 5 16, जी सर 5 बढ़ा दिया। अब बी से 5 गया तो यानी कि दूसरा में 3 बढ़ाया। जी सर 3 बढ़ाया। उसके बाद क्या बढ़ाया, टी से 21 यानी कि 1 बढ़ा सर। जी, तो यानी कि पहला में 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग का 21 5 26 और 17 और 3 20 हो गया। अब 1 और 1 2 यानी कि ऐसे भी। अब चलते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी कि क्या होगा सर, क्या हो गया। 10 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। एम 13 होता है। तो के एम कौन सा ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन में है। एक तो 2 होगा या फिर हमारा 4 होगा। चलिए अब उसके बाद आइए देख लेते हैं। आर में अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, आर में एस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 दिया हुआ है, जहाँ पर
KMS आपका सही उत्तर आपका दे के जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको लॉजिक लगाना है साथियों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो साथियों आप ये जो है कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो ये सीरीज में जो है पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हो रहा, माइनस कितना हो रहा सर, -3 हो रहा। यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए -3 हुआ सर, ठीक है। यहाँ तक में -3 हुआ, यहाँ तक में क्या हुआ सर, यहाँ तक में 6 बढ़ गया, चलिए सर 6 बढ़ा दिया। अब यहाँ तक में क्या हो रहा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर तक में फिर से हम लोग का कितना माइनस हो रहा सर, 66 से 16 से 7 गया तो 9, यानी कि -9 हो रहा। तो आपको यहाँ से एक पैटर्न तो पता चल गया होगा कि 3 से 6 से 9, यहाँ पर तो 12 होगा, ठीक है सर 12 होगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि 12 प्लस में होगा या माइनस होगा। हम लोग को संख्या पता चल गया कि अगला जो है 12 होगा, या तो जोड़ होगा या घटा होगा। तो ये भी हम लोग को पता चल गया कि पहले माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो अब साथियों हम लोग को क्या करना है, 57 में जो है 12 अगर ऐड करेंगे तो कितना हम लोग का देखे जाएगा, कौन सा। तो साथियों यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो गया। अब ये 5 और 1 6, तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 69 है सर। तो 69 हम लोग का साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो है 69 आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही उत्तर आपको देके जाएगा। इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलिए अब अगला हम लोग को खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर फिर से हम लोग का आ गया है, बी से क्या हो गया, बी से सी, यानी कि +1 हो रहा सर, ठीक है +1, पहला में +1 हो रहा। अगला में देख लेते हैं तो एस से टी, चलिए फिर से +1 हो रहा, चलिए सर। उसके बाद डब्लू से एक्स हो गया, यानी कि 23 से 24, +1 हो गया सर। अब जी से क्या हो गया, 7 से 5 हो गया, यानी कि -2। चलिए पहला हम लोग का जो 3 लेटर है, ठीक है, 3 में हम लोग का +1 हुआ, लास्ट में हम लोग का -2। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, तो सी से डी बढ़ेंगे, +1 हो गया, ठीक है। फिर वहाँ से टी से क्या हो गया, यू +1, फिर एक्स से वाई +1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 हो रहा, 5 से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 3C। अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों जब हम लोग चलिए अब मिटा देते हैं थोड़ा। अब यहाँ से यहाँ हम लोग का अगला जाना है, क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो आइए साथियों अब चलिए देख लेते हैं। तो डी के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, +1, डी के बाद हमारा हो जाएगा ई, कौन सा ऑप्शन में है, ई शुरू कौन सा ऑप्शन में है। तो साथियों यहाँ पर डी के बाद आपका ई, तो एक ही तो ऑप्शन में आपका ई से शुरू है, तो हमारा तो उत्तर तो हम लोग का यहीं से आ गया। अगला तो हम लोग को कुछ बनाना ही नहीं है, ये तो आपको करना ही नहीं है। तो फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, आपका यू के बाद भी हो जाएगा और वाई के बाद जेड हो जाएगा। अब अगला हम लोग को क्या करना है, अगला 2 घटाना है, तो 3 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 ही तो हम लोग का एक ही जो लेटर है, एक ही लेटर से हम लोग का उत्तर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपको सारा कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना है कि कौन सा लेटर जो है यहाँ पर हम लोग का पहले आया। तो ये हम लोग का पहले आया, कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये है, एक ही तो ऑप्शन में है, बाकी हम लोग का तो क्या हो जाएगा, बाकी तो कट जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का 2 ही हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी आपको नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। समय आपको ध्यान में रखना कि समय जो है, समय काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। ये हम लोग का साथियों आपका कथन निष्कर्ष है। तो आइए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और थोड़ा देख लीजिए कि इस कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर इसमें देके जा रहा है, ठीक है। तो अब चलिए बनाते हैं इसको भी। तो क्या बोला जा रहा है कि कथन में कुछ नल जो है गोंद है। चलिए सर बनाते हैं, कुछ क्या है, नल जो है क्या है, नल सर गोंद है। चलिए सर गोंद है, गोंद है, ठीक है, गोंद बना दिए। अब कुछ गोंद जो है पेंट है, सर पेंट बना दीजिए, पेंट, ठीक है।
पेंट हो गया। अब सभी पेंट जो है कंप्यूटर है सर, कंप्यूटर है। सभी पेंट जो है इसको हम कंप्यूटर को कॉम लिख दिए, ठीक है। अब चलिए ये हम लोग का कथन हो गया। अब सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पहला निष्कर्ष हम लोग का क्या निकल कर आ रहा, कुछ नल पेंट है, ये नल है और ये हमारा पेंट है, ठीक है। तो नल और पेंट के बीच में कोई रिलेशन है सर? नहीं है सर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नल जो है पेंट है, तो यानी कि सरासर ये क्या है, हम लोग का गलत बोला जा रहा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि सभी गेंद जो है पेंट है। देख लेते हैं, सभी गेंद जो है ये हम लोग का गेंद वाला है। क्या सभी गेंद जो है पेंट है? गेंद, क्या गेंद के बाहर में हम लोग का पूरा पूरी ये कवर कर रहा है क्या पेंट? नहीं कर रहा। तो कैसे हम बोलेंगे कि सभी जो गेंद है वो पेंट है? तो सर ये भी हम लोग का गलत हो गया। अगला तीसरा देख लेते हैं निष्कर्ष। कुछ कुछ गेंद नहीं, गोंद, कुछ गोंद कंप्यूटर है। गोंद ये है। चलिए सर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये गोंद वाला है, ठीक है, ये गोंद है और ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोग का निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि कुछ गोंद जो है, ये कुछ गोंद जो है कंप्यूटर है। जी सर, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कुछ गोंद जो है कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर जो है गोंद है, ठीक है। दोनों के बीच जो ये हम लोग का क्या कर रहा है, एक दूसरे का बाउंड्री जो है साझा कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष जो है ये हम लोग का सही है। तो आइए अब हम लोग जो इसका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल 3 दिया है देख लेते हैं। चलिए सर, अब केवल 3 वाला कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है ये केवल आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आएगा तो साथियों दिल भी भेज दिया करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, जिससे कि आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आपको सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है शब्दकोश से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है हम लोग का सबसे पहले आएगा, मतलब जो डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा लेटर आपका पहले आता है, ABCD इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शन पर झांकना है। तो ऑप्शन में हम लोग का क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग का 3 दिया है, तो यानी कि 3 तो एक नंबर में आएगा एकदम। जी सर, अब आगे देख लेते हैं 4 4 2 2, तो यानी कि उसके बाद 4 आएगा या फिर 2 आएगा। तब हम लोग 4 और 2 को देखते हैं कि इन दोनों में जो है सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर UNI दोनों यहाँ पर सेम है, UNI तक सेम है, यहाँ पर भी UNI तक सेम है। उसके बाद अगला यहाँ पर 1 नंबर में भी चला गया, जबकि यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, UNI के बाद C है। तो यानी कि हम लोग का साथियों आपका भी से पहले कौन आता है, आपका C आता है। तो ये साथियों हम लोग का ऑप्शन जो 2 है कितना हो जाएगा, 3 हम लोग का 1 में आ गया। तो यानी कि साथियों इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो 3 हम लोग का सर सबसे पहले आ गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 3 और 2 कौन वाला ऑप्शन में है, तो सर हम लोग का 3 वाला ऑप्शन ये है और ये 4 वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन में है आपका 3 और 4, चलिए ये आप देख सकते हैं 3 और 4 वाला। एक तो ये है, सॉरी 3 और 2 वाला। तो 3 और 2 वाला हम लोग का 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में दिया हो। अगला देख लेते हैं। तो अगला हम लोग का इसमें भी 1 दिया है, इसमें भी 1 दिया है। तो आगे हम लोग का इतना तक आपका सेम देखने को मिल रहा, तो इतना तक सेम। उसके बाद साथियों यहाँ पर 4 और 5, ये 4 आएगा या 5 आएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर, ये 4 ये 5, 4 और 5 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सबसे पहले हम लोग का आएगा। U और N दोनों में सेम है। उसके बाद हमारा H पहले आता है या फिर 5 नंबर जो है I पहले आता है। तो सर बोलेंगे कि हम लोग का H पहले, तो H पहले कौन सा ऑप्शन में है, तो सर आपका H जो है आपका 4 नंबर में है। तो उसी प्रकार से हम लोग के यहाँ पर 1 के बाद कौन सा ऑप्शन में 4 है, तो सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, जहाँ पर साथियों यहाँ पर 3 2 1 4 आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद आपका 5 आएगा, यानी कि 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हम लोग का आपका एकदम
अंतिम में आएगा, यानी कि लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा सही उत्तर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही उत्तर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से साथियों, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये किस प्रकार का जो है यहाँ पर सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो लेटर है, लेटर को हम लोग के यहाँ पर जो है अंकों में लिख दिया है। चलिए किस प्रकार से लिखा गया है, थोड़ा दिमाग लगाइए इस ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो सर यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, तो चलिए अब बताने का प्रयास कीजिए। तो सर यहाँ पर देखिए P16 होता है जी सर, P16 होता है, 16 से आपका 20 हो गया, यानी कि 4 बड़ा। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, पहला में 4 बड़ा। M13 होता है जी सर, M13 होता है, 13 से 17 हो गया। ठीक है, 13 से 17 हो गया, फिर से हम लोग का सर 4 बड़ा। अब 11 से सर हम लोग का कितना हो रहा है, 11 से सर आपका 15 हो रहा है, यानी कि फिर से 4 बड़ा। जी सर, हम लोग को लॉजिक पता चल गया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका बढ़ाया गया है। तो आपको जो है नंबर जो है आपको याद रखना है कि कौन सा लेटर आपका कितना नंबर में आता है सर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग का जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग, यानी कि पीछे वाला संख्या से यहाँ पर जो है पीछे वाला हम लोग का लेटर है वहाँ से हम लोग का आगे वाला संख्या को देखना है, ये जो नंबर वाला सिस्टम है। ठीक है, पीछे वाला को आगे वाला से, उसके बाद पीछे से सेकंड वाला को इधर से सेकंड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उसी प्रकार से। तो यानी कि जे को हम लोग का, जे कितना में आता सर, जे हम लोग का आता सर आपका 10, 10 से 4 14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब 20 से हम लोग को क्या करना है, यहाँ 6 में जाना है, तो यहाँ पर भी हम लोग का 4 हो रहा है सर। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये एक्स जो है 24 में होता है, 24 से हम लोग का 28 हो रहा है जी सर, यहाँ पर भी हम लोग का 4। तो यानी कि सभी में जो है यहाँ पर हम लोग का 4 4 का जो है यहाँ पर जोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है जिससे संबंधित है वही आपको नीचे जो है यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है युग्म आपको इससे संबंधित है। तो साथियों हम लोग का कौन सा ऑप्शन नंबर 1 ही में तो हम लोग का निकल कर आ रहा है, जहाँ पर जो है इधर जो लेटर दिया हम लोग का पीछे वाला लेटर से पहले वाला संख्या को मिलाना है। 10 4 14, 4 जोड़े। उसी प्रकार से B2 में होता है, 2 से 6 गए, 4 जोड़े। X 24 में होता है, 24 से 4 जोड़े तो 28 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही उत्तर आपको देके जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो लॉजिक आपको लगाना साथियों। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, ये आपका डायरेक्शन से संबंधित है। चलिए साथियों इसको बनाने का प्रयास करते हैं और सही उत्तर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का जो है ये क्वेश्चन आपको आंसर देके जाएगा। चलिए अब इसमें क्या किया गया है कि रोहित जो है गृहनगर से शुरू करता है। ठीक है, गृहनगर से शुरू करता है और वह 60 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलता है। जी सर, 60 किलोमीटर, यहाँ से गृहनगर से 60 किलोमीटर सर पूर्व में चला। चलिए सर पूर्व में चला दिए। अब बोला जा रहा है कि वहाँ से वह कितना मुड़ रहा, दायां मुड़ता है, यानी कि ये दायां मुड़ता है मतलब नीचे की ओर। यहाँ से सर 30 किलोमीटर चला। जी सर 30 किलोमीटर चला सॉरी, फिर से वह दायां मुड़ता है। ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़ता, इधर नीचे की ओर घुमा है। अब दायां उसका कौन सा हो जाएगा, दायां उसका हम लोग का क्या हो जाएगा सर, फिर से वह क्या मुड़ता, दाएं, यानी कि इसका अगर दाएं क्या हो जाएगा, हम लोग का जो लेफ्ट होगा उसका उसका दाएं हो जाएगा, यानी कि दाएं मुड़ता है और 90 चलता है सर सॉरी, यहाँ तक में हम लोग का 60 चला है। तो अब कितना हो जाएगा, इधर हम लोग का 30, यानी कि टोटल अब 90 हो गया। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है सर, 90 चलता है। अंत में वह क्या होता है, अंत में वह दायां मुड़ता है, फिर से वह दायां मुड़ेगा। ठीक है, दायां मुड़ता है 2 किलोमीटर, जो दायां मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है सर, इधर 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब वह किस दिशा के सम्मुख है। अब बोलना है, आपको बताना है कि वह जो है किस दिशा के सम्मुख है, मतलब अब उसका जो मुंह है कौन सा दिशा की ओर है। हम लोग जब भी आप जब 2D यानी कि 2D जहाँ पर आपको फिगर बनाना है, तो वहाँ पर जो है राइट साइड में ईस्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट करेंगे और ऊपर में आपका नॉर्थ और नीचे हम लोग का साउथ। तो ये जो है ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर हम लोग को कौन सा दिशा होता है, तो सर ऊपर के और जो हम लोग का दिशा आपका
नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर दिशा होता है। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका उत्तर है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो उसका अब वह किस दिशा के ओर सम्मुख है? तो अब वह जो है उत्तर दिशा के सम्मुख है। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हम लोग का सही उत्तर आपको देके जाएगा। कौन सा? उत्तर दिशा के, और उसका जो मुख है वह भी उत्तर दिशा के, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये पेपर ये जो है हम लोग का आकृति, यानी कि जो अगला हम लोग का आकृति यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे डंडा है, उसके बाद डंडा क्या किया गया है? अच्छा, ये जो है इस प्रकार से है। अब ये क्या हुआ सर? अब यहाँ पर 45 डिग्री घूम गया है, ये जबकि यहाँ पर इससे हो गया। अब उसके बाद और 45 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। डंडा हम लोग का जिधर घूम रहा है उसका ऊपर तरफ है, ठीक है। अब साथियों क्या हो जाएगा? अब लेफ्ट साइड यानी कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज यहाँ पर जो है ये फिगर आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब साथियों ये हम लोग का इधर है, तो अब जो 45 डिग्री घूमेगा तो क्या क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कौन कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर ये तो 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अब होगा तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा? होगा तो हम लोग का 1 होगा या 2 होगा। ये सर पता चल गया, 1 या 2। अब आपको ध्यान देना है कि बराबर से उस पर जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? यहाँ पर जो है बराबर को उस पर जो है ये आपका कौन सा ऑप्शन में है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साथियों आपका जो छोटा वाला है, छोटा वाला हम लोग का इधर है पहले, उसके बाद बड़ा वाला है। तो छोटा वाला हम लोग का किधर? जब हम लोग का इधर तीर घुमा है तो छोटा वाला हम लोग का तीर के सामने है, यानी कि जिधर से हम लोग घुमाए हैं गोल वाला के सामने आपका छोटा है। प्रत्येक में यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल वाला यहाँ पर छोटा है, जितने भी डायग्राम है गोल वाला छोटा है। तो गोल वाला इधर दिखाई आपको दे रहा होगा, ये हम लोग का इधर घुमा है, तो इधर जो है हम लोग का छोटा वाला पहले होगा, उसके बाद बड़ा वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका छोटा वाला सबसे है पहले? तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे, ये तो हम लोग का 3-4 गलत हो गया, तो ये 3 और ये 4 गलत हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 2 होगा या 1 होगा, यानी कि ये या ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छोटा वाला है ये राइट तरफ है, तो ये नहीं होगा। हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा फिगर नंबर हमारा जो 1 है ये आपका सही उत्तर देके जाएगा। तो फिगर नंबर हमारा 1 कौन सा ऑप्शन में साथियों? तो फिगर नंबर हमारा जो 1 जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सही उत्तर क्या निकल के आएगा? तो सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि ये भी आपको बताना है कि कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर है क्या है निकल के आता है। तो क्या बोला जा रहा है कि सभी बछड़े पंख हैं। जी सर, बनाते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। इसको वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और उत्तर देखिए कि उत्तर जो है आपका सही निकल के आ रहा है या फिर गलत निकल के आ रहा। तो सर यहाँ पर सभी बछड़े जो है क्या है? पंख है। चलिए ये बछड़े, ठीक है, सभी बछड़े क्या है? पंख है। जी सर, पंख है, पंख है। अब सभी पंख जो है क्या है? कार है। जी सर, कार है, बना दिए कर। अब क्या बोला जा रहा है कि निष्कर्ष हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि कुछ कार पंखे हैं। जी सर, ये कार बाहर में, बाहर के हम लोग का अंदर क्या है? पंख है, तो यानी कि ये हम लोग का सरासर सही है। कुछ पंख जो है बछड़े हैं, कुछ पंख जो है ये हम लोग का पंख वाला है। ये पंख वाला जो है सभी बछड़े अगर पंख है तो कुछ जो पंख वो तो बछड़े होंगे ही, तो यानी कि 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ही सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का निष्कर्ष जो है दोनों अनुसरण करता है, ये देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 है, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 जो है ये दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपका स्लोली को क्या लिखा है कि TMNXMZ। तो इस प्रकार से आपको इसका क्या है कोड इस प्रकार से लिखा गया है।
तो आपको बताना है कि ये जो बोरिंग लिखा है इसको हम लोग को क्या लिखा जाएगा, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि स्लोली को जो है यहाँ पर किस प्रकार से इसको इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन आपको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सर एस आपका 19 में होता है, टी 20 में होता है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर एस से टी में जाएंगे तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे सर, 1 ऐड करेंगे। एल से एम में गए यानी कि 12 से 13, जी सर फिर से हम लोग 1 ऐड करें। ओ से क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ 15 में सॉरी एस से टी 1 जोड़े 1 जोड़े 2 में जोड़े 15 से 14 यानी कि 1 माइनस किए, जी सर। उसके बाद डब्लू 23 होता है, 23 से हम लोग यहाँ पर क्या हो गया एक्स में गए, ठीक है। 23 से हम लोग एक्स में गए यानी कि 1 जोड़े, ठीक है। पहला दूसरा 1 जोड़े, तीसरा में हम लोग 1 घटाए, उसी प्रकार से चौथा में हम लोग 1 जोड़े। अब सर हम लोग पाँचवा में चलते हैं, पाँचवा में हम लोग के एम हो जाएगा, ठीक है। एल से एम यानी कि 12 से 13 सर 1 जोड़े। अब क्या करेंगे, अब हम लोग का वाई कितना होता है 25 होता है और जेड हम लोग का 26 होता है यानी कि 1 जोड़े। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये तीसरा में क्या है ओ, ठीक है। ओ जहाँ पर है वहीं पर सिर्फ हम लोग का 1 जो है माइनस हुआ है, बाकी संख्या बाकी जो हम लोग का लेटर है जहाँ पर प्रत्येक में हम लोग 1 ऐड किए हैं। जी सर समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं वो यहाँ पर आपको साथियों आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो हम लोग को स्लोली लिखा है जहाँ पर ओ हम लोग का क्या होता है, वोवेल होता है, स्वर होता है, ठीक है। केवल स्वर में हम लोग का 1 माइनस के, बाकी हम लोग का जितने भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है जिसमें हम लोग क्या किया प्रत्येक में एक एक क्या किए हैं ऐड किए हैं और सिर्फ हम लोग का वोवेल में 1 माइनस किए हैं। जी सर इतना तक समझ में आ रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा एक झलक, जहाँ पर हम लोग का वोवेल है उसको क्या किया गया है 1 माइनस, यानी कि 9 से 1 माइनस करेंगे तो जी सर 8, यानी कि समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 8। अगला भी हम लोग का वोवेल है तो इसमें भी हम लोग का कहीं ना कहीं 1 माइनस क्या होगा, जी सर। तो यानी कि लॉजिक हम लोग को सीधा पता चल गया है कि जहाँ पर हम लोग का वोवेल है वहाँ पर आपको सीधा 1 माइनस कर देना है, बाकी सब में क्या करना है 1 जोड़ देना है। जी सर समझ में आ रहा। अब सीधा हम लोग लॉजिक चलिए लगाते हैं, ये हम लोग को जो निकालना है सीधा साथियों हम लोग वोवेल में चलते हैं। तो वोवेल में जब चलेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 15 से 1 14, तो यानी कि 14 हम लोग का क्या होता है एन होता है सर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा हम लोग का कहाँ पर जो है एन है, तो सर यहाँ पर हम लोग इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन है, ये हम लोग का सीधा कट हो गया, ठीक है। अब साथियों हम लोग का एन सॉरी आई वोवेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई में हम लोग जब 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका एच हो जाएगा। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि पीछे से हम लोग का जो तीसरा जो आपका लेटर है जहाँ पर हम लोग का 1 माइनस करने के बाद 8 है, तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन है पीछे से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है तीसरा में आपका 8 है, तो सर ये 1 2 3, तो यानी कि हम लोग का ये जो है इसमें है, ठीक है। अब कहाँ पर है, इसमें है, ठीक है। एक तो हम लोग का 2 होगा या 4 होगा उत्तर, ठीक है। तो सर चलिए अब देख लेते हैं तो हम लोग का कौन सा जो 1 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग का दोनों ही गलत हो जाएगा, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब कितना दूर हम लोग का सेम है सर, यहाँ पर CNS इतना तक आपका सेम है, CNSH इतना तक आपका सेम है। आगे भी हम लोग का सॉरी ओ तक आपका सेम है, ठीक है। आगे हम लोग एकदम लास्ट वाला संख्या देख लेते हैं, सॉरी लास्ट वाला संख्या नहीं, लास्ट वाला हम लोग का जो अक्षर है उसको देख लेते हैं। तो जी के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, जी के बाद आपका क्या आता है सर, जी के बाद आपका एच तो आता है, ठीक है। तो जी के बाद आपका एच, तो लास्ट हम लोग का कहाँ पर एच है, तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो ऑप्शन 2 है जहाँ पर आपका लास्ट एच है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का क्या है लास्ट में हम लोग का एफ है, तो ये भी हम लोग का कट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 आपका सही उत्तर देख के जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना साथियों, ठीक है। कि जो हम लोग निकाले यहाँ पर जो वोवेल है, वोवेल हम लोग का ढूंढ के निकाले कहाँ पर है वोवेल है, ओ यहाँ पर वोवेल है,
ओ से हम लोग का 1 माइनस किए, उसी प्रकार से आई से 1 माइनस किए, एच हो गया, यहाँ पर एन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ये तो हम लोग का पहले कट हो गया, और यहाँ पर भी हम लोग का कौन सा फिर कट हो गया, तो यहाँ पर तीनों हम लोग का निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग जब एच निकाले तो एच में हम लोग का 2 और 4 निकल के आया। उसके बाद लास्ट वाला संख्या, लास्ट वाला अक्षर जगह हम लोग का निकाले, तो लास्ट वाला अक्षर निकालने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपको सही उत्तर देख के जा रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर जो सिंबल है, यहाँ से आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो सिंबल है 1 2 3 4 जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, ये फिगर आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया फिगर है, यहाँ पर कोई घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब किसी ये जो ये जो हम लोग का दिया हुआ आपका फिगर है, ये आपको घुमाने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार वहाँ पर जाकर रखना है। तो कौन सा जो है फिगर वहाँ पर जाकर रख देंगे तो हम लोग का सेम टू सेम आपको वही आपको देखने को मिला, यानी कि यहाँ से जो है कौन सा ऐसा भाग जो है यहाँ से उठा के लाया गया है इन चारों में से, वहाँ से आपको बताना है। तो सर ये हम लोग का कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये भी हम लोग का देखने को नहीं मिल रहा है, और ये जो है चौथा वाला हम लोग का टेढ़ा है, तो यहाँ पर टेढ़ा नहीं है, तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है ये आपका डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सर इस प्रकार से आगे भी आपको करते जाना है, देखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग का है, यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तन करना है और आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन, यानी कि चिन्ह जो है लगाने के बाद हम लोग का सही उत्तर आपको देके जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 10 दिया गया है, उसके बाद क्या है, गुना है सर, गुना 18। अब उसके बाद क्या है सर, जोड़ है, 18 के बाद क्या हो जाएगा 19। उसके बाद अगला क्या है, 19 जोड़ के बाद हमारा गुना हो जाएगा 2, जैसा 2 हो गया। उसके बाद फिर से क्या है सर, आपका जोड़ है, यानी कि 2 के बाद 1। फिर उसके बाद क्या है, बराबर 217। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18.180 हो गया। अब 19 दूनी, ये 19 दूनी 38 और 1 हम लोग का कितना हो जाएगा, 38 और 39, तो यानी कि 39 यहाँ पर ऐड करने के बाद ये संख्या आपको दे के जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 8 3 11 1 1 2, तो सर यहाँ पर ये कितना हो रहा 219, जबकि ये हम लोग का 217 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं सर। चलिए 10, उसके बाद गुना, ठीक है, उसके बाद सर जोड़ 19, फिर अगला क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा सर 2, उसके बाद घटाओ 1 बराबर हमारा क्या देके जाएगा 217 से। देख लेते हैं, यहाँ से तो हम लोग का 180 दे के चला गया। अब यहाँ से 19 दूनी 38, 38 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा सर, 38 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 37। तब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का सर 7 हो जाएगा। अब 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि इसके बराबर ये तो हम लोग को आ रहा, बराबर के इस पार और उस पार जो है हम लोग का बराबर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 217 बराबर 217। कौन सा ऑप्शन में आ रहा, तो सर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपको सही उत्तर देख के जा रहा। तो इस प्रकार से जो है आपको करना है सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपका है मिरर इमेज से। तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो मिरर इमेज में हम लोग को क्या करना होता है कि मिरर के सामने वाला जो है आपको मिरर के सामने आपको देखने को मिलेगा फिगर में। ठीक है, तो टी सामने है, तो टी हम लोग का क्या हो जाएगा, टी आपका कुछ इधर हो जाएगा, ई का मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, ई का मुंह हम लोग का इधर कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का गलत हो गया। अब अगला क्या है भी, तो भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद 6 कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 6 यहाँ पर सीधा दिया गया है 6, यह भी हम लोग का गलत हो गया। तो यानी कि हम लोग का अब बचा क्या 1 या 4। इस प्रकार से साथियों आपको लॉजिक लगाना कि प्रत्येक में जो है आगे जब जब बढ़ते जा रहे हैं तो आपको जो नहीं हो रहा उसको काटते जाना है, कि नहीं है कि उसको बाहर कर देना।
अब रेस में कौन है, उसके बाद 6 के बाद क्या है साथियों आपका, 6 के बाद 3, 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 हम लोग का इधर से है तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा सर, 3 आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो 3 आपका कौन सा यहाँ पर 1 का 4 में जो है 3 भी सेम है, उसके बाद ओ भी सेम है, उसके बाद आर करते हैं। तो आर यहाँ पर क्या है, तो आर हम लोग का इधर सीधा है, तो आर किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो कौन सा, ये तो हम लोग का 4 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है, तो 4 भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा जो 1 है ये आपका सही उत्तर आपको देके जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको जो है करते जाना है, यानी कि यहाँ पर तो ओ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगला क्या होगा, इस प्रकार से आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे 4 से यहाँ पर 8, यानी कि 4 का 2 गुना किया है सर। अब 8 से यहाँ पर क्या किया गया है, ये तो हम लोग को निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब 96 का हम लोग का कितना गुना क्या है, 96 का कितना गुना करेंगे, जो कि हम लोग का 400 कितना देके जाएगा, 400 आपका 80 देके जाएगा। चलिए सर, अब अगर हम लोग इसको 400 जो 80 है, इसको अगर 96 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96, 16 16 छक 96 होगा 16, अब तो ये 48 यानी कि 0, अब 6 5 30। तो अब यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर जो है हम लोग का कितना गुना किया है सर, 96 में 5 गुना किया है सर। अब यहाँ से यहाँ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो यानी कि यहाँ से 2 गुना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 गुना, 2 गुना, अच्छा यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना क्या होगा, यहाँ पर 5 गुना क्या होगा। ये तो लॉजिक आपको पता चल गया। यहाँ से पहला से आपका 2 गुना, यहाँ से करेंगे तो कितना 3 गुना, अब यहाँ से हम लोग का कितना गुना, आपका 4 गुना जी सर। और ये जो है ये आपका 5 गुना हो जाएगा, सॉरी 5 गुना है तो 6 गुना हो जाएगा। अब ये तो लॉजिक हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ से 2 गुना है, यहाँ से 3 गुना करते हैं, तो यानी कि 8 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 का 3 गुना हम लोग का 24, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिया गया है। अब सर 24 को अगर जब हम लोग 4 गुना करेंगे तो 24 चौके 96, सीधा सीधी ये जो अगला संख्या हम लोग का निकल कर 96 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। तो ये जो लॉजिक है हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉजिक हम लोग का पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से आपको आगे की ओर जो है बढ़ते जा रहा है, ये आपको लॉजिक लगेगा। तो हमारा कौन सा उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 गुना 3, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 8 दिन 8 दिए 24 हो जाएगा, 24 चौके क्या हो जाएगा, 24 चौके 96। इस प्रकार से आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है साथियों। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको लॉजिक जो है लगाना है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आज का हम लोग का जो क्लास है यहीं पर आपको समाप्त किया जाता है। क्लास कैसा लगा एक बार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और अगर पसंद आ रहा तो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दिल भी भेज दिया करिए, ताकि हम लोग को जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपका क्लास को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है आपके साथ शेयर करने का मौका मिले। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।